बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ ख़बरें और तजियों के साथ। नाज़रीन, पुरानी इस हुकूमत को लाना यही है कि पुरानी बोतल और पुरानी शराब। नाज़रीन, इस हुकूमत ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। गुज़श्ता रात भी पेट्रोल की कीमत में भारी इजाफा कर दिया गया। इस पेट्रोल की रोज़ाना इजाफे की बुनियाद पर शहरी सख्त परेशान हैं। शहरी सख्त नढाल है कि ये हुकूमत उनकी बुनियादी सहूलतें भी छीन रही हैं। और तो और बढ़ती हुई दहशत गर्दी में कल गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान के एक सेशन जज को, जो बड़े क्रेडिबल थे, जो प्रेशर में फ़ैसला नहीं देते थे, जो उनका नाम था सेशन जज बलूचिस्तान अब्दुल हमीद काकड़ को दहशत गर्दों ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। और हैरत हुई है कि मुझे आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में बलूचिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए कहते हैं, भाई उधर बलूचिस्तान जाओ। वज़ीर आला बलूचिस्तान जो रहते ही इस्लामाबाद है, उन्हें चाहिए सरफराज बुगटी को कि वो फार्म 47 के वज़ीर आला तो बन गए हैं। बलूचिस्तान के हर शहर में हफ्ते में 2 दफ़ा जाएँ, लोगों को कॉन्फिडेंस हो बलूची हमारे भाई हैं। महरूमियों का शिकार, हस्पताल वहाँ नहीं, स्कूल वहाँ नहीं, साफ़ पानी पीने के लिए वहाँ नहीं, सड़कें वहाँ नहीं। यही आपने केपी का हालात किया है कि वहाँ पहले तालिबान को बनाया, फिर तालिबान को गिराया। पहले अमेरिका के कहने पर उधर जंग लड़ी, अब खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशत गर्दों की पूरी कमांड है। और कुछ लोगों का ये भी दावा है कि रात के वक्त पुलिस वाले खुद बाहर नहीं निकलते तो लोगों की क्या हिफाजत करेंगे। नाज़रीन, ये मौजूदा हुक्मरान जिनके तजर्बे ने सिर्फ यही सीखा है कि पाकिस्तान दिवालिया से दिवालिया हो गया। जब ये पहली दफ़ा इक़्तिदार में आए थे तो पाकिस्तान में इससे 1000 गुना हालात बेहतर थे। इनके इक़्तिदार को 4 दहाइयाँ और 5 दहाइयाँ गुजर गई हैं। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इतनी बारियाँ ली है कि अवाम अब अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में हुकूमत की छिछोरी हरकतें देखें कि दोनों ने मिलकर आसफ अली जरदारी वो बने सदर मुस्लिम लीग नून के वोटों से, शहबाज शरीफ बने वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों से। और अब वहाँ ऐसा जाहिर कर रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में कि वहाँ ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं और एक दूसरे पर ताने दे रहे हैं। यहाँ तक कि शर्जील मेमन जो वज़ीर इत्तलात हैं सिंध के, उन्होंने कहा पंजाब में बारिशों से तबाह हो गई, नदी नालियों का सड़कें मनाजर पेश कर रही थी। यहाँ तक कि लाहौर DHA फेज़ 5 में बेसमेंट में पानी जाने से एक शहरी जाम बहक हो गया। पंजाब में की मेकअप लगी हुई हुकूमत पे चेहरे से सारा मेकअप साफ़ हो गया। गुज़श्ता रोज़ जब बारिश हुई तो जगह जगह पंजाब की सड़कें, पंजाब के घर, गली मोहल्ले, ग्राउंड नदी नालों के मनाजर पेश कर रहे थे। ऐसे में वज़ीर आज़म TV पर आकर कहती हैं कि मैंने वासा का कोई एक अफसर सस्पेंड कर दिया गुजरांवाला का, जबकि वहाँ का DC तकरीबन 2.5 साल से तैनात है, लेकिन उसे कुछ नहीं पीछा। ब्यूरोक्रेसी की ग्रुपबाजी और हुकूमत ब्यूरोक्रेसी की लूट मार ने अवाम की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा कर दिया है। मुझे ये बता दें कि एक तरफ तो सेशन जज हलाक हो रहा या शहीद हो रहा है, दूसरी तरफ पुलिस के जवान, फौजी जवान। क्या हमारे अदारे का काम सिर्फ PTI को ख़त्म करना है, इख्तलाफ सहाई रखने वाले सहाफ़ियों को ख़त्म करना है? पेट्रोल में सिर्फ 5 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 21 रुपये इजाफा किया गया और डीज़ल की कीमत में 52 रुपये इजाफा किया गया। पेट्रोल की कीमत में रोज़ाना की बुनियाद पर ओगरा ऑयल कंपनियां आवाम का खून सरिंजों से नहीं, अब पेट्रोल की नालियों से चूस रही हैं। सिर्फ चंद दिनों में 4-4, 5-5, 6-6 रुपये करके 21 रुपये इजाफा कर दिया गया और तकरीबन 52 रुपये डीज़ल की कीमत में पड़ गया है, जिससे महंगाई का एक ऐसा तूफ़ान आ गया कि आम शहरी नहीं। ऊपर से तेज़ बारिशों ने पंजाब हुकूमत की कली खोल दी। पूरे KPK में भी हालात ख़राब है, लेकिन पंजाब में हर सड़क नदी नाले का मनाजर कर रही है। 2-2 फुट पानी खड़ा हो गया, अंडरपास से पूरा दिन पानी नहीं निकल सका। और हुकूमत इस पर शर्जील मेमन ने कहा कि बारिश और सैलाब की तबाहकारियाँ पंजाब की नज़र नहीं आती। शर्जील मेमन साहब, आपको तो पता है पंजाब का मीडिया तो बिल्कुल कंट्रोल मीडिया है, किसी को एक अच्छी खबर देने की गुंजाइश ही नहीं है।
पंजाब के सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाई गई है, उनको टीवी से ऑफ एयर कराया गया। जो सच बोलता है उसकी ज़बान काट दी जाती है, ज़बान बंद कर दी जाती है। जो जज इंसाफ करना चाहता है, मंसूर अली शाह का, उसको रिज़ाइन देना पड़ जाता है। अतर मनेला की तरह रिज़ाइन देना पड़ जाता है। जो जज निशानदेही करता है कि हमारी फैमिली को हरासा किया जा रहा है, मोहसिन अख्तर कियानी, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तब्दील कर दिया जाता है। बाबर सत्तार को बलोचिस्तान भेज दिया जाता है। और उससे बड़ी खबर नाज़रीन, 26वीं और 27वीं तरमीम जिसमें मुक़द्दस पार्लियामेंट में नकाब पोशों ने हमला करके लिया था, उसके फ़वाइद हुकूमत को मिलना शुरू हो गए। अदालतों से इंसाफ की ख्वाहिश मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन हो गई है। इमरान खान के ख़िलाफ़ ऐसा फ़ैसला आया है जिसकी हुकूमत को तवक्को थी, यकीन था। हुकूमत के लाए हुए जजों ने हुकूमत को मायूस नहीं किया, लेकिन इस मुल्क के आइनी माहिरीन मायूस हो गया कि अब हमें अदालतों से इंसाफ नहीं और इमरान खान की रिहाई। इसीलिए गैर जानिबदार हलके कहते हैं जब तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ, PTI की क़यादत सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल और सैयद अफरीदी ने अपने आप को महलात में रखने की बजाय पूरे मुल्क में तहरीक ना चलाई, तो इमरान खान अब रिहा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के बेल की मुलाकात ना कराने की रिजेक्ट करके आइनी अदालत को भेज दी, जिसमें आइनी अदालत में वाहिद है जहां आइन का कत्ल हो रहा है। नाज़रीन, इतनी बड़ी खबर है कि जिसके बारे में आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत किस तरह इंसाफ का कत्ल कर रही है। नाज़रीन साथ रहिएगा और पूरी खबर सुनिएगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की 26वीं और 27वीं तरमीम के हुकूमत को मज़े आना शुरू हो गए। इमरान खान के ख़िलाफ़ अहम फ़ैसला आ गया। इमरान खान जिसकी ज़मानत हक थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को बेबस जाहिर कर दिया और उन्होंने कहा इमरान खान का केस पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकती, आइनी अदालत के पास केस जाएगा। आइनी अदालत वो है जहां आइन नहीं है। आइनी अदालत में तो आइनी शिक्के जानी चाहिए थी। आइनी माहिरीन ने इसके ऊपर सख्त गम रंज का किया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को इस तरह बेतुकीर कर दिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट मुल्क में होने वाले जुल्म ज़्यादती और एक साबिक़ वज़ीर आज़म की दाद रसी नहीं कर सकती, आम शहरी की दाद नहीं रसी करती, तो फिर मुक़द्दस ये सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने नए मुकदमात का दायरा अख्तियार कर दिया। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी ज़मानत से रजू किया था। इमरान खान के ख़िलाफ़ आइनी अदालत ने वफाकी हुकूमत की 26 और 27वीं तरमीम के हक़ में फ़ैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास नया मुकदमा सुनने का अख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में नैब के मुकदमात सुनने का अख्तियार नहीं। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में तमाम नए मुकदमात आइनी अदालत को मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, वरना नैब केस की जो भी सज़ा होती थी हाई कोर्ट सुनती थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरफराज डोगर को 15वें नंबर पर से ले जाके भेजा गया। वहाँ इमरान को पहले जब अदलिया इंडिपेंडेंट थी, 26वीं और 27वीं तरमीम नहीं आई थी, तो अदलिया इमरान खान का तोशाखाना और इद्दत केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने ख़त्म कर दिए थे। और 26वीं 27वीं तरमीम के बाद हुकूमत वोट से इलेक्शन बनाती है और उन जज साहब को तैनात करती है जो सियासी जमातों से वाबस्ता रहे हों। अब इमरान खान के केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नैब के मुकदमा हम नहीं सुन सकते, आइनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म दिया। नैब कवानीन में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट अब नया मुकदमा नहीं सुन सकती। फैसला मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। इमरान खान की ज़मानत का केस अब इमरान खान की ज़मानत का केस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था कि इमरान खान को 3.5 साल से जेल में रखा है। 1.5 साल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनका फ़ैसला नहीं कर रहा। अल कादर यूनिवर्सिटी का, जिस पर उन्हें यकीन था, तमाम आइनी माहिरीन से एतजाज़ एहसन हो, बाबर एवान हो और दीगर वकला हो कि हामिद खां हो कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो अल्लाह है। उन्होंने अपील की। कई रोज़ बाद, कई महीनों बाद फ़ैसला हुआ और कहा गया, फ़ैसला दिया कि इमरान खान की ज़मानत का केस सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि वफाकी अदालत के पास जाएगी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने मुख्तसर फ़ैसला पढ़ के सुनाया, जिस पर आइनी माहिरीन ने कहा कि ये कैसा कानून है कि नैब की सज़ा के बारे में पहले हमेशा हाई कोर्ट जाते थे, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट। आइनी अदालत में तो आइनी शिक्कें जानी चाहिए थी। ये तो एक सियासी केस था जिसे तो अल कादर यूनिवर्सिटी, जिसका पैसा हुकूमत में पास है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर, अब इमरान खान को आइनी अदालत में जाना होगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी कि सरफराज डोगर की अदालत में तो एतजाज़ एहसन
सलमान अकरम राजा, दीगर वकला, सैकड़ों वकला और सैकड़ों अरकान असम्बली के, उन्होंने धरने भी दिए। उधर तो उन्हें सुनवाई नहीं होती। अब हाई इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के बाद आईनी अदालत से PTI के लीडरों के मुताबिक आईनी अदालत तो हुकूमत के मुंतखब करदा पसंदीदा जज हैं जिन्हें पार्टी वस्ती की वजह से बनाया। इसका मतलब है इमरान खान एक तवील अरसा जेल रहेंगे। अब इमरान खान को रिहाई के लिए हुकूमत के पास एक ही ऑप्शन है कि अपोजिशन के पास तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हो या PTI हो, कि इमरान खान के ख़िलाफ़, जैसे उसकी बहन हलीमा खान ने कहा था कि पब्लिक मूवमेंट चलाई जाए, स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जाए और पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज किया जाए, वरना इमरान खान को 8 माह से कैद तन्हाई में रखा है। आज तक उसकी मुलाकातें अदालतें नहीं करवा सकी, तो उसकी रिहाई तो नामुमकिन है। लेकिन इमरान खान जेल में अब भी पहले से ज़्यादा मजबूत ज़हनी हिसाब से हैं और उनके पास जो भी डील के लिए जाता है, सुना है कि पिछले माह भी डील के पास एक बंदा गया कि इमरान खान साहब आप बैरून मुल्क चले जाएं, आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, आप ज़मान पार्क शिफ्ट हो जाएं, नथिया गली चले जाएं। लेकिन इस हुकूमत को जो चोरी के मैंडेट से फार्म 47 वाली है, इसे 2029 तक चलने दे। इमरान खान ने इनकार किया तो फिर केसों में फिर तेज़ी आ गई और इमरान खान की मुलाकात भी बंद कर दी गई। इस मुल्क में अब इंसाफ का हसूल मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन, सिर्फ एक इंसानी हकूक़ के केस करने वाली ईमान मुजारी, जिसने एक ट्वीट किया था, उसकी बुनियाद पर लगातार 10-12 घंटे समाअत करके 17 साल कैद सुनाई थी। आज उसको भी इंसाफ नहीं मिल सका। जिस मुल्क में अदालतें इंसाफ ना करे, चलचल ने कहा था कि किसी को ना आके का मुल्क तबाही के दहाने हैं। उसने कहा हमारी अदालतें काम कर रही है, तो किसी ने साहिब इल्म ने जवाब दिया जी। उसने कहा नहीं, फिर मुल्क तबाह नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान की अदालतें, दुनिया का इंडेक्स जो जारी हुआ है आखिरी तीसरे चौथे नंबर पर है। बदतरीन हालात है, इनसे इंसाफ मिलना मुमकिन ही नहीं। इंसानी हकूक़ की तंजीमें और यूरोपीय यूनियन ने भी इसकी निशानदेही की है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मुजारी और हादी अली चट्टा की सज़ा मतली की दरख्वास्तें नाकाबिले समात करार देकर NCCI की दरख्वास्तों पर दलाइल सुनकर फ़ैसला महफूज कर लिया। यकीन था कि ईमान मज़ारी जो इंसानी कुकी करती हैं और उनके शौहर हादी अल्लाह चट्टा की ज़मानत हो जाएगी। उन्होंने कहा दरख्वास्तों पर दलाइल सुन लिया। जस्टिस आज़म खां ये वही जज हैं जिनके बारे में आप सब जानते हैं। खान ने रिमार्क्स दिए कि पहले हम NCCI की मुतफ़रक़ा दरख्वास्तों का फ़ैसला करेंगे, फिर ज़मानत। प्रेगनेंट औरत, शेरी मदारी की बेटी, इंसानी हकूक़ के लिए जद्दोजहद करने वाली ईमान मदारी और उसका हामिद एक अरसे से जेल में है। लेकिन अदालतों के मुतनादा फ़ैसले तकलीफ़ देह हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं कुछ और ख़बरें सुनाऊँ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने 3 स्टार जनरल आमिर रज़ा को फ़ौरन 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को फ़ौरन 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। जनरल आमिर रज़ा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिकल कमांड तैनात कर दिया गया है। आर्मी एक्ट में 14 नवंबर 2025 को जो तब्दीली हुई थी, इस पर आज अमल हो गया। जो तब्दीली हुई थी एक मकसद के लिए 14 नवंबर 2025 को, इसी दौरान 27वीं 26वीं तरमीम लाई गई थी और फ़ौज के लिए भी की गई थी और उसके तहत ही फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब को बनाया गया था जब भारत को जंग शिकस्त दी थी। आर्मी एक्ट की क्लास 8G में तरमीम की गई है, जिसके मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 को ख़त्म कर दिया गया था और आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वज़ीर ने 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिकल कमांड का तकरार करना था, जो आज कर दिया गया। वफाकी आईनी अदालत ने दूसरी तरफ नाज़रीन PTI के लगता है अदालतों से PTI के लिए इंसाफ का हसूल अब ख्वाब भी नहीं, एक डरोना ख्वाब बन चुका है। आवाम को सड़कों पर निकलना होगा। अगर भारत में कॉकरोच नौजवान निकल सकते हैं तो पाकिस्तान में नौजवान कमरों में बैठ के एक दूसरे से बातें करते हैं, इंसाफ नहीं है, बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, पानी नहीं है, रोज़गार नहीं है, महंगाई है, करप्शन की लूट मारा, लेकिन ये पुरअमन एहतजाज का हक छोड़ दिया। तो जो अपने हक में खुद नहीं निकलता उसके लिए कौन उठेगा। दूसरी तरफ वफाकी आईनी अदालत ने में
सेल अफरीदी वज़ीर आला सेल अफरीदी के ख़िलाफ़ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इमरान खान रिहाई फोर्स के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर समाअत 29 जुलाई को होगी। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई मुकदमत वापस लेने के खिलाफ अपील पर 29 नवंबर को समाअत होगी। चीफ जस्टिस आइनी अदालत अमीनुद्दीन खान जिसे 26वीं और 27वीं तरमीम के लिए नकाब पोशों ने असम्बली के मुकद्दस अमान में छापा मार कर अरकान असम्बली को गवाह किया था, उसके नतीजे में बनने वाली यूनानी अदालत के जस्टिस अमीनुद्दीन की हाजिरी में 3 रुकनी समाअत करेगा। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और समेत मुतअद्दिदा फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। आइनी अदालत ने 9 मई के मुकदमात वापसी के हुक्म इम्तना जारी कर रखा है। रेडियो पाकिस्तान की जानिब से पेशावर के हमले के केस वापस लेने के हुकूमती फ़ैसले के ख़िलाफ़ किया गया था। नाज़रीन, दूसरी तरफ मैं गुजारिश कर रहा हूँ, पाकिस्तान में दहशत गर्दी इस वक्त अपने पीक पर है। बजाय वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में कहा नेशनल डिफेंस बलूचिस्तान कॉन्फ्रेंस, बजाय ये कि सरफराज मुफ्ती हर हफ्ते बलूचिस्तान के हर शहर 2 शहरों में जाए, लोगों में एतमाद बढ़ा हो, वहाँ हस्पताल बनाए जाए, वहाँ स्कूल बनाए जाए, वहाँ सड़कें बनाई जाए, लेकिन लोग अदम एतमाद है। और जितने भी अफसर हैं 90% कोयटा कंटोनमेंट में रहते हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बलूचिस्तान KPK और आज़ाद जम्मू कश्मीर में जहाँ एहतजाज हो रहे हैं, 27 तारीख को वहाँ इलेक्शन कराए जा रहे हैं। लगता है कि हुकूमत हालात बिगाड़ रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है माशी मामला चल नहीं रहे, कर्ज़े लेने के लिए सूद पर कर्ज़े लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुँच चुका है। नाज़रीन, पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है और मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि सेशन जज अब्दुल हमीद काकड़ जो क्रेडिबल जज थे, इनकी तहकीकात होनी चाहिए, किसने मारा ये। इन्होंने बाद ऐसे लोगों को ज़मानत दी जिसका हक़ नहीं था। दूसरी तरफ इमरान खान के बेटे कासम खान ने आलमी बरादरी को अपील की है और डयाला जेल में कैद इमरान खान के बेटे कासम खान ने आलमी की कि उनके वालद को कैद तन्हाई में रखा है, उनकी सेहत नासाद है, उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, अदलिया उन्हें इंसाफ नहीं दे रही। कई महीनों से उनके अपने वालद से बात नहीं हुई। लेकिन बदकिस्मती ये देखें कि हुकूमत का इमरान खान की बहनों से मुलाकात नहीं करानी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत से इमरान खान से डयाला जेल में मुलाकात नहीं करानी, और दूसरी तरफ जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बने हैं उन्हें उसी दिन उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। नवाज शरीफ और जरदारी पर सैकड़ों नहीं तो दर्जनों मुकदमा का अरबों रुपए की करप्शन में, एक को सदर बना दिया, एक को वज़ीर आज़म बना दिया, और आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन में एक छेड़े हैं। और शर्जील मेमन ने कहा कि पाकिस्तान का मीडिया मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ खबरें नहीं देता, बारिश में नदी नाले डूब गए, लाहौर वीनस बन गया। हाँ, आपके ख़िलाफ़ भी कोई नहीं चलती, मीडिया तो कंट्रोल्ड है, जैसे अदलिया आइनी अदालत बन गई है। मीडिया को इंसाफ नहीं दिखाते, इसलिए मीडिया की बजाय लोग सोशल मीडिया पर जा रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका में कांग्रेस में ट्रंप को एक और नाकामी हुई है। उनके खिलाफ करारदाद पेश की गई जिसमें ट्रंप की पॉलिसी की मुखालफत का सामना करना पड़ा और कांग्रेस ने पेश की और रिपब्लिक के 4 बंदों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बयान दी। दूसरी तरफ नाज़रीन, सऊदी अरब और अमेरिका में दरमियान होने वाले न्यूक्लियर पावर में सऊदीया ने इस शर्त से मशरूत कर दिया है, न्यूक्लियर पावर सऊदी अरब तब बनेगा जब इसराइल अकार्ड को तस्लीम किया जाएगा। पाकिस्तान ने भी 10 अरब अमेरिका से मांगे हैं। कहीं कायदे आज़म ने जो कहा था कि इसराइल फ़लस्तीन की आज़ाद हैसियत मुकर्रर की जाए और पाकिस्तान सारी उम्र इसको तस्लीम नहीं करेगा, 1967 की करारदाद के मुताबिक फ़लस्तीन की आज़ाद हैसियत मिल जाए, कहीं इस पर कंप्रोमाइज़ हुआ तो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की कौम बेशक सऊदी अरब इसराइल को मान ले, पाकिस्तान नहीं मानेगा, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ने फ़ैसला किया हुआ है कि कायदे आज़म के विजन के ख़िलाफ़ नहीं जाना। आगे ही कायदे आज़म के विजन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। क्या इमरान खान के बेटों की जो इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने किया कि उनके बाप को नाहक कैद में सज़ाएँ दी गई है, उन्हें कैद तन्हाई में रखा है, बेटों को मुलाकात नहीं कराई देती। ऐसे हुक्मरान जो पुरानी बोतल में पुरानी शराब डालकर जो 1985 से इक़्तिदार में आ रहे हैं, मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी उतार के लौंडे से दवा मांगते हैं।
तरीके इंसाफ के। सलमान अकरम राजा से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा अब हमने फ़ैसला कर लिया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए सारा वज़न तरीके इंसाफ खुद उठाएगी। तरीके तवज़ आने पाकिस्तान ने मूवमेंट चलानी है। 5 अगस्त के बाद पूरे मुल्क में एहतजाजी मुहिम चलाई जाएगी। शहर शहर गली गली क्रिया क्रिया एहतजाज होगा। एक दिन के जलसे से सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत के हौसले बढ़ेंगे। लिहाजा पेशावर में जलसे की बजाय PTI ने इब्तदाई तौर पर कहा कोर कमेटी में इसका हतमी फ़ैसला होगा कि पूरे मुल्क में 5 अगस्त को एहतजाज और ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक लंबी तरीक शुरू करेंगे जब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे। देखना यह है कि PTI अपने लफ्ज़ों पर कायम रहती है कि इमरान खान 3 साल की बजाय चौथे साल में भी जेल में ही होंगे अगर अवाम बाहर ना निकली। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।